Jennifer's Tigers, Class 12, CBSE, Stream English. Tigers के totally prancing across the screen. और जो हमारी फीमेल है, ओल्ड लेडी है, ये बड़ी poem written by Aunt Jennifer, poem written by Adrian Rich, and poem का नाम है Aunt Jennifer's Tigers. पोइट हमारी जो है वो अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट है, फेमिनिस्ट है, और साथ में हम वाइडली अगर इसकी बात करें, इसकी पोइट्रीज पढ़ी गई है 20th सेंचुरी में। और बात किसके लिए करती हैं ये, हमारी वुमेन की जो मैरिड लाइफ है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस पोएम में उन्होंने डिस्कस किया है। फेमिनिस्ट है, फीमेल्स के लिए ही वो लिखती हैं ज़्यादा। और साथ में हम बात करते हैं इस पोएम में जो मेन का डोमिनेंस है फीमेल के ऊपर मैरिड लाइफ में, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड हम बात करते हैं Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen, bright topies dances of a world of green. That means Aunt Jennifer के जो टाइगर्स है वो पूरे तरीके से स्क्रीन पर मूव कर रही हैं, ब्राइट येलो कलर में डांसेस एंड ग्रीन कलर के फॉरेस्ट में। आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयड्री करी है वो है टाइगर्स की, और इसकी एम्ब्रॉयड्री के अंदर देखते हैं हम कि ये जो टाइगर्स है वो पूरे कॉन्फिडेंट, बट हमारी जो फीमेल है वो सैड है। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. That means यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है हमारे जो टाइगर्स है, उनको किसी का डर नहीं है। They do not fear of men. जो यहाँ पे ग्रीन कलर की जो उनका बैकग्राउंड है उसमें वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट घूम रहे हैं। They do not fear of anybody. राइम स्कीम यूज़ हुए AABB, एनाफोरा यूज़ हुआ है, यहाँ पे वर्ड जो बैक टू बैक आया है। मेटाफर यूज़ हुए डिस्क्राइब करने के लिए, येलो कलर कंपेयर किया हमारे जो टाइगर्स के कलर्स। बट नेक्स्ट आते हैं हम आंट जेनिफर के इंट्रोडक्शन पे। अभी हमने टाइगर्स का देखा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो वूल वो बना रही है ना, जो बना रही हैं वो एम्ब्रॉयड्री, तो उनकी जो फिंगर्स है वो कांप रही है। किसकी वजह से? डर की वजह से। फ्लटरिंग फिंगर्स फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। जो उनकी छोटी छोटी सी नीडल भी है उनको भी डिफ़िकल्ट लग, सुई कितनी हल्की होती है, उन्हें वो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है पुल करना, उनका हाथ कांप रहे हैं उस टाइम पे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो अंकल मतलब उनके हस्बैंड, हमारे लिए अंकल आंटी के हस्बैंड है, तो कहते हैं कि उनका जो सेट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब ये है कि भाई जो उनकी मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स है, ये हैवी का मतलब यहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ के बर्डन की वजह से आया। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with orders she was mastered by. जब उनकी डेथ भी हो जाएगी ना, तब उनकी डेथ के बाद भी ये जो ऑर्डर्स है ना, ये इनकी मैरिड लाइफ में चलता ही रहेगा। अंकल ने जो उनके ऊपर जो किया है ना, उनको जिस तरीके से डांटा है, उनको डरा के रखा है, तो वो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में फिर भी उनके साथ चली जाएंगी। बट द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, proud and unafraid. जो टाइगर्स इन्होंने बनाया ना, ये प्रांसिंग रहेंगे, प्राउड रहेंगे एंड अनअफ्रेड रहेंगे, इनको किसी का डर नहीं। दे विल कीप ऑन मूविंग विदाउट फियरिंग ऑफ एनीबडी। आंट ने जो अपनी लाइफ में दिक्कतें देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, मैसिव जो वेट देखा अपनी वेडिंग लाइफ का, ये टाइगर्स जो उन्होंने बनाए हैं ये शो करते हैं उनकी वो सैडनेस से बाहर इनर फीलिंग्स को जो वो खुद बनना चाहती। So here is your this Aunt Jennifer's Tigers poetry 12th class is completely done, and जो इनके जो tigers है लास्ट में will go on prancing proud and unafraid. That means ये उनकी खुद की inner feelings है, वो जैसा रहना चाहती हैं। Here we can see that her face is sad but her tigers are prancing like her inner feelings. She is really willing to live the life.